ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि हर एक के नैनों से देख रहे हैं कि क्या हम सबको चैलेंज क्या करते हैं 21 जन्म की प्राप्ति का, और वो भी क्या, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ 21 जन्म मिलेगा। तो बाबा कहते हैं अब तक चैलेंज प्रमाण सदा शब्द प्रैक्टिकल में कहाँ तक है? सदा है तब जाकर 21 जन्म वहाँ पर रहेंगे, है ना? नहीं तो फिर क्या है? अगर सदा नहीं है, कभी कभी है, तो फिर कुछ एक जन्म बस मिलेगा, पूरा 21 जन्म नहीं मिलने वाला, वो सुख की दुनिया। तो चैलेंज में सिर्फ हेल्दी वेल्दी नहीं कहते हो, लेकिन एवर हेल्दी वेल्दी भी कहते हो, है ना? केवल ये नहीं कहते हैं कि स्वस्थ रहेंगे, धन ही रहेगा, लेकिन क्या कहते हो? हेल्दी वेल्दी, हैप्पीनेस, सब कुछ, सारा कुछ रहेगा वहाँ। पहले वर्तमान, और वर्तमान के आधार पर ही भविष्य है। हम अभी वर्तमान में मेरी क्या स्थिति है, यही भविष्य तय करता है ना? वर्तमान ही भविष्य तय करता है। वर्तमान में अगर हम, तो पहले वर्तमान और वर्तमान के आधार पर ही भविष्य है। तो सदा शब्द पर अंडरलाइन कर रिजल्ट देख रहे थे। क्या रिजल्ट होगी? या बोल वर्तमान के हैं या भविष्य के हैं, है ना? अभी जो बोल रहे हैं कि जैसे हर चीज में परफेक्ट स्थिति, तो वर्तमान की ये स्थिति है। वर्तमान जो है, मान लीजिए आज आप भरपूर खुश हैं, है ना, और सब पूरा दिन भर सबके लिए बहुत अच्छा किए हैं, कल एकदम नेचुरल है कि आप खुश रहेंगे। आज का बीज तो बोया हुआ, कल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो यह बोल वर्तमान के या भविष्य के? सेवा के प्रति ऐसी स्टेज की आवश्यकता अभी है या भविष्य में है? एक ही समय पर तन, मन और धन, मन, वाणी और कर्म से सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ होने से सहज सफलता प्राप्त होती है। अभी हमारा क्या है? तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प, सब कुछ लगा रहे हैं। तो बाबा कहता है एक ही समय पर तन, मन और धन, मन, वाणी और कर्म से सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ होने से सहज सफलता प्राप्त होती है। अभी हमारा हर बाबा के यज्ञ में अपना तन, मन, धन, वाणी, समय, श्वास, संकल्प, सब कुछ लगा रहे हैं। तो जो सब कुछ लगा रहे हैं, तो सब प्राप्ति वहां होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सहज सफलता प्राप्त होती है। ऐसी स्टेज लेकिन अनुभव करते हो? अगर हम लगा रहे हैं, अब मन कहीं व्यर्थ में लगा रहे हैं, नेगेटिव में लगा रहे हैं, तो कहाँ बाबा पर लगा रहे हैं? बाबा के यज्ञ के लिए कहाँ लगा रहे हैं? तो फिर उसका प्राप्ति तो नहीं होगा। तन को बाबा के यज्ञ को छोड़कर किसी और चीज में लगा रहे हैं। मन है, अभी एक बहन का सुन, तो अभी तो लगातार बाबा चला भी रहा है। कल का मुरली था ना कि बायोस्कोप नहीं देखना है, पिक्चर नहीं देखना है, क्योंकि पिक्चर में आप बोलते हैं कि अच्छा पिक्चर हम देख रहे हैं, लेकिन पिक्चर अभी ऐसी क्वालिटी का बन ही नहीं रहा है वह देखने लायक। तो वो बहन बोली कि हम लगातार पिक्चर देख रहे थे, तो आज बाबा मुरली चला दिया, है ना? और क्या होता है हम समझ नहीं पाते हैं। वो आत्मा बहुत नेगेटिव आज बोल रही थी, है ना? पूरी बाबा पे अनिश्चय बुद्धि, पूरी। क्यों? क्योंकि लगाना चाहिए। आप दिन भर बाबा का याद में रहिए, बाबा के यज्ञ में का बारे में सोचिए, बाबा का कैसे हमको कार्य करना है, सेवा करना है, वो सोचिए, बाबा की याद में रहिए। आप तो पिक्चर देख रहे हैं, तो माया तो अपने कैप्चर में करेगी। पिक्चर क्या है? माया का खेल है। अब माया का खेल आप देख रहे हैं, तो फिर माया तो अपने कैप्चर में करेगी। तो निश्चय हट गया, हटेगा ना? आप सोच रहे हैं कि मन मेरा डिस्टर्ब है, तो मन को इधर से हटाकर पिक्चर देखेंगे तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो माया, मतलब अभी भी हम उधर अगर डिस्टर्ब से निकलने का कोशिश कर रहे हैं माया के अधीन होकर, तो माया तो अपने अंदर लेगी कि नहीं लेगी? आप खुश होने के लिए अभी भी माया के साधनों के गुलाम हैं, तो माया तो अपने कैप्चर में लेगी। और हम लोग सोचते ही नहीं है कि कर क्या रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे शारीरिक व्याधि मौसम के प्रभाव में, वायुमंडल के प्रभाव में, या खान पान के प्रभाव में, बीमारी के प्रभाव में आ जाते हैं, तो ऐसे मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ेगा? तो इसीलिए तो बाबा कहता है कि मन को मनाकर तुम केवल मेरे तरफ कर दो, है ना, मुझ में लगा दो। क्यों कह रहे हैं? नहीं लगाएंगे उस पर तो माया अपने तरफ खींचे। आदत पड़ा हुआ है, माया के अधीन रहे हुए आदत पड़ा हुआ है, तो ऐसे मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। एवर हेल्दी के बजाय फिर रोगी बन जाते हैं। लेकिन एवर हेल्दी इन सब बातों में नॉलेजफुल होने के कारण सेफ रहते हैं। जो
एवर हेल्दी कौन? जो हर पल बाबा की याद में रहते हैं, स्वस्थ हैं, उनका दिल दिमाग केवल बाबा के बारे में सोचता है, कैसे सेवा को बढ़ाएं वो सोचता है, बाबा के कुछ मनन चिंतन करते हैं, ज्ञान में बाबा ने आज क्या कहा, कोई क्लास सुनते हैं। अब मन को मनाने के लिए किसी से गप मार रहे हैं घंटों, वो भी माया का खेल है ना, वो भी माया अपने अंदर कर ले। हर वो चीज़ जो माया के से जुड़े लोग हैं, उनसे भी अगर हम बैठ के बात करके खुश हो रहे हैं, वो लौकिक वाली बातों से, फालतू बातों में, व्यर्थ बातों में खुश हो रहे हैं, तो भी वो पिक्चर के समान ही है। जिस तरह पिक्चर देख के कोई सोच रहा था कि मेरा डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगा, और डिस्टर्बेंस बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि लगता है कि बाबा ही गलत है। तो इस प्रकार एवर हेल्दी अर्थात सदा सर्व शक्तियों के खजाने से, सर्व गुणों के खजाने से, ज्ञान के खजाने से संपन्न होंगे। क्या करूं, कैसे करूं, चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, ये किसका बोल होगा? कमजोर का कि शक्तिशाली का? तो कभी भी ऐसी शक्तियों की निर्धनता के बोल या संकल्प नहीं कर सकते जो शक्तिशाली हैं। स्वयं को भी सदा संपन्न मूर्त अनुभव करेंगे, और अन्य निर्धन आत्माएं भी संपन्न मूर्त को देखकर उनकी भरपूरता की छत्र छाया में स्वयं भी उमंग उत्साहवान अनुभव करेंगे, है ना। ऐसी आत्माएं जो अपने उमंग उत्साह में रहती हैं, दूसरों को भी उमंग उत्साह में ले आती है। पॉजिटिव वाइब्रेशन आपका है तो दूसरों को भी आप ले आते हैं। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो आप नेगेटिव खींच लेंगे और लोगों को नेगेटिव में ले आएंगे। इसीलिए तो बाबा बार बार कहता है कि अपनी स्थिति पावरफुल रखो, कि तुम्हारा प्रभाव उस पर पड़ जाए, लेकिन उधर का प्रभाव तुम्हारे ऊपर न पड़े। तो ऐसे ही एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश, कैसा भी दुख की लहर उत्पन्न करने वाला वातावरण हो, नीरस वातावरण हो, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाला वातावरण हो, ऐसे वातावरण में भी सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करें जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है ना। ऐसा स्थिति हमें एवर हेल्दी वेल्दी, ऐसा शक्ति हमें बाबा के ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न मूर्त बनकर ऐसी हमारी स्थिति हो कि वातावरण को मेरे प्रभाव में आना पड़े, हम उसके प्रभाव में ना आए, क्योंकि ये वातावरण हमसे है, हम वातावरण से नहीं है। तो बाबा जब रोशनी क्या था, हम कहते थे कि मुझ नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, कहते थे ना। नयन तो था, लेकिन फिर भी क्यों कह रहे थे? क्योंकि ये नेत्र नहीं था। तो रोशनी आत्मा स्वरूप में जब आ गए तो रोशनी, अंधकार था जब तक देह समझ रहे थे। अब रोशनी रहते हुए भी अंधकार में चले जाए, रोशनी का पहचान होते हुए भी अंधकार की तरफ जाए, ऐसा हो सकता है क्या कि एक तरफ पूरा लाइट दिख रहा है, रास्ता साफ दिख रहा है कि हमको कैसे जाना है, और एक तरफ पूरा अंधकार है और हम उस तरफ जाएंगे? सोच कर देखिए, लौकिक में ऐसे स्थूल में भी सोचिए तो ऐसा जाएंगे आप? अंधकार की तरफ जाएंगे? नहीं जाएंगे। जिधर साफ सुथरा लग रहा है कि रास्ता दिख रहा है, कहीं किधर से मुड़ना है, क्या करना है, आप उधर ही जाएंगे, अंधकार में आप नहीं जाएंगे। तो हमें क्या करना है? हम तो रोशनी खुद हैं, हमें अंधकार को परिवर्तन करके रोशनी लाना है, क्योंकि हम जहाँ जाएं वहाँ रोशनी अनुभव करें। लोग अंधकार में है तो उनको अनुभव हो कि रोशनी आ गई मेरे जीवन में। तो अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको क्या कहा जाता है? एवर हैप्पी, है ना। जो सदा खुश हैं वो पूरे वातावरण में सदा सबको खुश कर देते हैं, वातावरण को ही ऐसा कर देते हैं। अभी देखते हैं ब्रह्मा कुमारी के बारे में सुनने को आता है ना कि कहीं पर कोई शरीर छोड़ देता है, लोग दुखी हैं, तो वहाँ उन लोगों को योग के लिए बुलाया जाता है। तो जहाँ कोई शरीर छोड़ता है तो नेगेटिव वाइब्रेशन सबका चलता है। अपने हैं तो याद कर रहे हैं, पराए हैं वो भी याद कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि बहुत अच्छा बोलता था, कैसे ऐसा हो गया, सब नेगेटिव चला रहा है। कोई उसमें से एक भी ये नहीं कहता है कि जहाँ गया बहुत अच्छा, यहाँ बहुत अच्छा था, और जहाँ गया बहुत अच्छा से रहे। पॉजिटिव कोई बात नहीं बोलता है। तो वैसे वातावरण में हम क्या करते हैं? बोझ पैदा कर देते हैं। वैसे वातावरण में वो आकर क्या करती है? केवल पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाती है, उस आत्मा के लिए एक अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट करती है, उसको दुआ देती है, बस वातावरण हल्का हो जाता है। तो ब्रह्मा कुमारी जहाँ जाते, कहा जाता है कि वो जहाँ जाती है तो शांति का अनुभव कराती है संपन्न, और ज्ञान समझ में आ गया है और योग का पावर है, तो क्या कर दिए? वातावरण चेंज कर दिए। जहाँ बोझिल लग रहा था
वहाँ शक्ति भर दिए। तो ये अनुभव क्या हम लोग नहीं कर सकते? ये अनुभव लोगों को करा नहीं सकते हैं क्या? तो ऐसी सेवा की आवश्यकता अभी है, ना कि भविष्य में। अभी ही है, भविष्य में तो खुशी ही खुशी रहेगा। सतयुग में हमको कुछ करने का जरूरत थोड़ी पड़ेगा। हमें यहाँ ही वो वातावरण वाला बनाने का पावरफुल स्थिति करना है। वहाँ तो जो हम यहाँ बन कर जा रहे हैं वहाँ नेचुरल हो जाएगा, वो सब चीज वो हमारा संस्कार बन जाएगा। आज बाप दादा हरे के प्राप्ति की लकीर देख रहे थे कि सदाकाल और स्पष्ट लकीर है। जैसे हाथों द्वारा आयु की लकीर को देखते हो ना कि कितना दिन जीवित रहेंगे, पंडित लोग हाथ का रेखा देके बताते हैं ना, आयु लंबी है, निरोगी है, हाथ की रेखा से बता देते हैं। बाप दादा भी लकीर को देख रहे थे। बाबा कौन सी लकीर देखते हैं? तीनों ही प्राप्तियां जन्म होते अभी तक अखंड रही है, वह बीच बीच में प्राप्ति की लकीर खंडित होती है। बाबा आया, निश्चय हो गया, अब एक पल के लिए भी अगर मेरा अनिश्चय का बुद्धि नहीं है, यानी प्राप्ति का बाबा हमारा क्या देख रहा है? भाग्य चमकता हुआ देख रहा है। लेकिन बाबा देख रहा है कि कभी तो बाबा के प्यार में पूरा एकदम उड़ने लगते हैं, और कभी कोई ऐसा बात आता है कि नीचे आ जाते हैं। तो बाबा क्या देख रहा है कि कभी भाग्य की लकीर बहुत अच्छी और कभी कम। पंडित भी क्या बोलता है हमारा, देखता है तो कहता है इतना सा अभी तक तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन 5 साल के बाद अच्छा जाएगा जीवन। तो इसीलिए जो हम यहाँ स्थिति बना रहे हैं ना, वैसा ही हमारा जन्म पत्री बाद में द्वापर के बाद बनना तैयार होगा। और सतयुग में भी यही स्थिति, सतयुग त्रेता में जितना अच्छी पावरफुल स्थिति उतना जन्म यहाँ राज्य भाग्य पाएंगे। तो बाबा और कोई हाथ का रेखा नहीं देखता है कि आड़ा बना तिरछा बना है, वो नहीं देखता। बाबा केवल हमारे कर्म देखता है कि हम कैसे अभी श्रीमद् प्रमाण अपना सब कर्म कर रहे हैं, मेरी स्थिति कैसा है। हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, हम हमेशा प्रसन्नता मेरे चेहरे में है, उस आधार पर भाग्य देख रहा है, वो हाथ का रेखा नहीं देखता। तो बाबा देखते हैं कि क्या लकीर खंडित होती है। बहुत काल रही है, वो अल्पकाल की रही है, बहुत काल एकदम खुश थे, यही देखता है बाबा कि कभी कभी ऊपर नीचे नहीं होते हैं। तो वो देखता है, तो यानी खंडित हो गया। तो बहुत काल रही है, वो अल्पकाल। रिजल्ट में अखंड और स्पष्ट उसकी कमी बाबा ने देखी। अखंड भी नहीं है और स्पष्ट भी नहीं है। कभी कभी लगता है कि बाबा के बहुत प्यारे बच्चे, और कभी कभी लगता है बाबा पर ही अनिश्चय हो जाता है। तो बहुत थोड़े थे जिनकी अखंड थी, लेकिन अखंड भी स्पष्ट नहीं, ना के समान को। बहुत को बाबा ने देखा कि अखंड है, लेकिन फिर भी उसमें स्पष्ट नहीं था। अखंड होते हुए भी कुछ न कुछ कमी थी, लेकिन बीती सो बीती। वर्तमान समय में जबकि विश्व सेवा की स्टेज पर हीरो और हीरोइन का पार्ट बजा रहे हो, उसी प्रमाण यह तीनों ही प्राप्तियां मस्तक और नयनों द्वारा सदाकाल और स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। तब कहेंगे 21 जन्मों की प्राप्ति। केवल हम कहेंगे 21 जन्म की प्राप्ति होती है, लेकिन अब सदाकाल के लिए है, तब 21 जन्मों की प्राप्ति है। तो इन तीनों प्राप्तियों के आधार पर ही विश्व कल्याणकारी का पाठ बजा सकते हो। जब हम 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य तैयार कर लेते हैं, तो दूसरे का भाग्य तैयार कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। लेकिन हम अपना ही 21 जन्म का नहीं कर पाए हैं, कुछ एक जन्म का कर पाए हैं, तो हम दूसरे का कैसे विश्व कल्याण, हम कैसे सोच सकते हैं कि दूसरों का कल्याण करेंगे? तो आज सर्व आत्माओं को इन तीनों प्राप्तियों की आवश्यकता है। ऐसे अप्राप्त आत्माओं को प्राप्त कराकर चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाओ, है ना। जो चैलेंज करते हैं कि 21 जन्म का राज्य भाग पाएंगे जहाँ सुख शांति चैन होगा, तो ये गारंटी बस ऐसे ही खाली बोल देंगे तो कोई थोड़ी ना मान लेगा। हमारे जीवन से, हमारे चेहरे से, हमारे कर्मों से दिखेगा। तो दुखी अशांत आत्माएं, रोगी आत्माएं, शक्तिहीन आत्माएं 1 सेकंड की प्राप्ति की अंचली के लिए व 1 बूंद के लिए बहुत प्यासी हैं आत्माएं, तड़प रही। देखते हैं, सुनने के लिए तड़पते। हाँ, जरा सा बोल दीजिए कि सब, जरा सा बोल दीजिए कि शरीर में किसको किसको परेशानी है। कोई एक था जो हाथ नहीं उठाया, सबका हाथ खड़ा हो जाता है। सब इतने दुखी, और सब हाथ खड़ा क्यों करते हैं? सोचते हैं कि अब अगला में सॉल्यूशन बताया जाएगा कि कैसे मेरा शरीर का सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाए। लोग इतने दुखी हैं।
आपका खुशनसीब सदा खुश अर्थात हर्षित मुख चेहरा उन्हीं में मानव जीवन का जीना क्या होता है, उसकी हिम्मत उमंग उत्साह उन लोगों में आएगा। हमारा हिम्मत उमंग अभी लग रहा है ना लोगों को, हमारा हिम्मत उमंग उत्साह देखकर लोगों को टच नहीं हो रहा है कि इन लोगों को क्या मिला है, ये लोग इतना खुश है, इन लोगों को ऐसा क्या मिला है। घर का सारा काम करके 2-3 घंटे के लिए ये लोग बाहर निकल के सेवा भी कर लेते, फिर वापस घर जाके सारा काम करके फिर टाइम पर एक्यूरेट टाइम पर अपने अपने योग में भी बैठ जाते हैं। सारा काम ये लोग करते हैं और फिर सेवा भी कर लेते हैं। कैसे करते हैं? तो ये अनुभव हो रहा है ना। तो बाबा कहते हैं अब तो जिंदा होते भी नाउम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं, जिंदा होते भी जिंदा लाश की तरह लोग, कोई उम्मीद नहीं बचा है और दिन रात भगवान को उलाहना दे रहे हैं कि कौन सा भगवान जीवन लिखा है, सुख तो है ही नहीं, शांति तो है ही नहीं, इससे अच्छा तो मर जाते। और इस तरह करके बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो ऐसी आत्माओं को बाबा कहते हैं मरजीवा बनाओ, उस दुखी जीवन से मर जाओ और सिखाना है उसे कि इस नए जीवन में आओ जहाँ परमात्मा नया जीवन जीने की कला सिखा रहा है। उस जीवन से मर कर इस नए जीवन में ऐसा जियो कि अमर हो जाओ, बाबा वो सिखा रहा है। तो नए जीवन का दान दो अर्थात तीनों प्राप्तियों से संपन्न बनाओ। सदा स्मृति में रहे कि यह तीनों प्राप्तियां हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तीनों ही प्रैक्टिकल धारणा के लिए डबल अंडरलाइन करो, लगा। प्रभाव डालने वाले बनो, किसी भी प्रकृति और वातावरण के परिस्थितियों के प्रभाव के वश नहीं बनो। अब हम ही प्रकृति के वश बन गए, है ना। परिस्थिति के वातावरण के या प्रकृति के या कोई ऐसा स्थिति अचानक से आ जाता है, कोई दुर्घटना घट गया, तो बाबा कहते हैं उसके प्रभाव के वश नहीं बनो। अगर हम ही प्रभाव में हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे, तो दूसरों को अपना प्रभाव कैसे डालेंगे। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ तीव्र पुरुषार्थी की निशानी सोचा और तुरंत किया, है ना। कमल फूल का निशानी क्या दिखाते हैं, कमल फूल पर डाल भी दीजिए पानी, ठहरेगा। तो हमारी भी ऐसी स्थिति आए परिस्थिति, लेकिन हमें टच नहीं कर पाया, तुरंत जैसे कमल के फूल में डाले पानी और तुरंत गिर गया, उसी तरह परिस्थिति आए और हम बिना हलचल डाले सदा हम उसको क्या बोले, बाय बाय, हमको नहीं चाहिए, ये स्थिति तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। तो बाबा कहते हैं और पानी के प्रभाव में भी नहीं आता, ऐसे होता ही है, इतना तो जरूर होना ही चाहिए। ऐसा तो कोई बना है, ऐसे प्रभाव में नहीं आओ, कोई भले ना बना हो लेकिन आप बनकर दिखाओ। ठीक है कि ऐसा कोई नहीं बन पाया अभी तक कि एक पल में परिस्थिति आए और उस परिस्थिति से निकल जाए, लेकिन हमें बनना है। हमें ये नहीं सोचना कि नहीं कोई तो बना नहीं तो हम लोग कहाँ से बन जाएंगे, कोई तो फर्स्ट किया नहीं तो हम कैसे कर जाएंगे। अरे हम करने का लक्ष्य रखें कि हम फर्स्ट करेंगे। तो जैसे शुद्ध संकल्प रखते हो कि पहले नंबर में हम आकर दिखाएंगे, विश्व महाराजन बनकर दिखाएंगे, वैसे वर्तमान समय पहले मैं बनूंगा, ये लक्ष्य रखना है। जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण और वैसा पुरुषार्थ भी। ये नहीं कि लक्ष्य रख लिए हैं फर्स्ट डिवीजन होने का, पढ़ बिल्कुल नहीं रहे, ऐसा भी होता है। तो बाप को फॉलो कर नंबर 1 में एग्जाम्पल बनकर दिखाऊंगा, ऐसा लक्ष्य रखो। लक्ष्य के साथ साथ लक्षण धारण करते रहो। लक्ष्य रख लिया और लक्षण नहीं तो फिर किसी काम का नहीं। इसमें पहले मैं या दृढ़ संकल्प रखो। इसमें दूसरे को नहीं देखो, स्वयं को देखो और बाप को देखो, तब कहेंगे चैलेंज और प्रैक्टिकल समान है ना। फॉलो में बाबा किसको बोला, एक ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और किसी को नहीं, क्योंकि 19-20 सब से हो सकता है लेकिन ब्रह्मा बाबा से तो नहीं 19-20 होता है। तो बस हमको 19-20 का बाबा अपेक्षा नहीं करता, बाबा एकदम एक्यूरेट ब्रह्मा बाबा समान स्थिति, एकदम ब्रह्मा बाबा के समान पुरुषार्थ करने की सलाह देता है। अच्छा सुनाया तो बहुत है और सुना भी बहुत है। इस बार तो बाप दादा सिर्फ सुनाने नहीं आए हैं, देखने आए हैं। देखने में जो देखा वह सुना रहे हैं। बाबा अभी जितने बच्चों को देखा उस आधार पर रिजल्ट सुना रहे थे कि मैंने इतने बच्चों की स्थिति ऐसी देखी है। बाप जानते हैं बनने तो इन आत्माओं से ही है ना, बनेंगे जो आत्माएं संपूर्ण और संपन्न तो इन्हीं आत्माओं से जो बाबा के चुने हुए बच्चे हैं। अधिकारी आत्माएं भी आप ही हो, लेकिन बार बार स्मृति बाबा दिलाते हैं, भूलो नहीं। ओम शांति।